थर्ड डिक्लेंशन के बारे में है। रेने ह्यूमन विद यू। इसमें गर्दान है हमारा टॉपिक। हिस्सा अव्वल है सॉन्ग। इसमें जो कंटेंट्स पढ़ेंगे हम आज, वो इंट्रोडक्शन है, ग्रुप्स है, एंड ऑफ थर्ड डिक्लेंशन है। इसी तरह कंपैरिजन ऑफ सेकंड फर्स्ट थर्ड डिक्लेंशन नाउन्स, टाइप्स ऑफ थर्ड डिक्लेंशन नाउन्स, एक्सेट्रा। तारीफ में ये है कि थर्ड डिक्लेंशन नाउन्स all the nouns not in first and second। सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट डिक्लेंशन पढ़ी आपने, सेकंड डिक्लेंशन पढ़ी, फर्स्ट डिक्लेंशन में एटा अल्फा जो थे ये हमारे मार्कर्स थे। ये हमारे वो निशानियां थी जिससे जो स्टेम एंडिंग जहां खत्म होती है, स्टेम एंडिंग अगर खत्म हो रही है एटा पर या अल्फा पर, तो हमने कहा कि ये फर्स्ट डिक्लेंशन है। और वो मोस्टली फेमिनिन और न्यूट्रल सॉरी फेमिनिन जेंडर्स में आ रहे फर्स्ट डिक्लेंशन मोस्टली, नॉट ऑल। और जो सेकंड थी उसमें ओमेगा था, ओमिक्रॉन था, ये हमारे स्टेम एंडिंग थे और मोस्ट वो मैस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर के थे। तब थर्ड डिक्लेंशन जो होगी उसमें वो सारे नाउन आ जाएंगे जो फर्स्ट सेकंड में नहीं, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। और मोस्टली थर्ड डिक्लेंशन में अब जो स्टेम एंडिंग होंगे उसमें कॉन्सोनेंट्स भी आएंगे, वॉवल्स भी आएंगे, कॉन्सोनेंट्स भी आएंगे। तो इन सम ग्रामर्स देयर आर मोर देन 60 टाइप्स। बहुत सी ऐसी क्लासिकल ग्रीक की ग्रामर्स है, पुरानी ग्रामर जो जैसे फर्स्ट है उसको 60 टाइप में डिवाइड किया। जैसे हमारी फर्स्ट डिक्लेंशन की चार किस्में थी। ठीक है, इसमें सिंपल कोरे वाली थी, अल्फा प्योर, अल्फा इम्प्योर, और जो प्रोफेशनल्स थे। इसी तरह इसको भी डिवाइड किया गया है। तो वो जो डिविजन्स है वो छोटी छोटी माइनर सी चेंज करती गई। Many of these show little differences. They are in fact groups। या ग्रुप्स होंगे। ग्रुप वन जिसमें कॉन्सोनेंट स्टेम्स होंगे, उसमें 5 टाइप्स होंगी, मैस्कुलिन फेमिनिन की और एक न्यूट्रल जेंडर की होगी। ये थोड़ा सा बिल्कुल नया नया है, इससे जो आपने पहले पढ़ा है उससे हटके एक साथ। इसमें दो ग्रुप्स हैं नाउन्स के। फर्स्ट ग्रुप में जो नाउन आएंगे उनका जो स्टेम होगा अब वो कॉन्सोनेंटल होगा। जिस तरह आपने अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डिक्लेंशन में एथा अल्फा आया था और सेकंड में ओमिक्रॉन ओमेगा था, सब वॉल्स थे। लेकिन ये जो ग्रुप है इसमें कॉन्सोनेंट्स आएंगे स्टेम में, और उसमें 5 टाइप्स ऐसी होंगी जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन होंगी। आगे मैस्कुलिन और फेमिनिन आपने अलग अलग पढ़ा है कि फेमिनिन फर्स्ट डिक्लेंशन है और मैस्कुलिन सेकंड डिक्लेंशन है। यहाँ मिक्स हो गया, जहाँ एक ही एंडिंग चलेगी मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए। वो कुल 5 किस्में होगी और एक होगी का टाइप वो न्यूरल जेंडर को शो करेगी। इस तरह कुल 6 टाइप्स बन जाती हैं हमारी ग्रुप वन में। ग्रुप टू ये वॉल स्टेम्स है, वॉल्स इसमें भी आए और उनमें भी जो 3 होंगी मैस्कुलिन फेमिनिन होगी और एक होगी न्यूट्रल जेंडर। इस लिहाज से हमारी कुल 10 किस्में बन जाती हैं। यानी कि हमारे थर्ड डिक्लेंशन में आगे फर्दर 10 टाइप्स बन जाती हैं। अभी आपको बताया कि वो से जो ग्रामर्स है वो 60 टाइप बता रही है, लेकिन बेसिकली 10 टाइप्स हैं मेन जो आपको याद करनी होंगी। फर्स्ट डिक्लेंशन आपने पढ़ी, उसमें 4 टाइप्स आगे थी सारी, इसमें 3 फेमिनिन थी, एक मैस्कुलिन थी। फिर आपने सेकंड डिक्लेंशन पढ़ी, उसमें मैस्कुलिन और न्यूट्रल सेम होते हैं, सेम एंडिंग लेके चलती हैं, ओमिक्रॉन लेकर चलता है। लेकिन अब थर्ड डिक्लेंशन में 2 ग्रुप्स होंगे। ग्रुप वन में 6 टाइप्स होंगी, ग्रुप टू में 4 टाइप्स होंगी। ग्रुप वन में 6 टाइप में 5 मैस्कुलिन फेमिनिन होगी, एक न्यूट्रल होगी। इसी तरह सेकंड ग्रुप में 3 मैस्कुलिन फेमिनिन, एक न्यूट्रल जेंडर की। अभी शायद आपको समझ आए, लेकिन आगे आपको आ जाएगा सारा समझ, आप इसको पढ़ेंगे आप। हमारे पास एक सारा चार्ट आपके सामने है। इसमें फर्स्ट कॉलम में आपने देखा जेंडर है, ग्रुप है, नंबर है, आगे केसेस है, नॉमिनेटिव वोकेटिव एक्यूजेटिव जेंडर गेटिव केस है। और सेकंड में मैस्कुलिन फेमिनिन कठैया, इनके मैस्कुलिन फेमिनिन की आप कोई तमीज नहीं ली,
सेम एंडिंग्स होंगी। वो सिर्फ आपको खुद याद करना पड़ेगा कि कौन से लफ्ज मैस्कुलिन है कौन से फेमिनिन है, और आर्टिकल बताएगा। आर्टिकल हमारा सेम है जो आपने पढ़ लिया था, पूरी ग्रीक में चलेगा। आर्टिकल से आप गेस करेंगे कौन सा लफ्ज मैस्कुलिन कौन सा फेमिनिन है, लेकिन एंडिंग अब कॉमन हो। जिस तरह हमारी सेकंड टेंशन में न्यूट्रल जेंडर और मैस्कुलिन सेम थी, यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन सेम हो गई, सेम एंडिंग चलेगी। तो सिंगुलर में अगर आप देखें, नॉमिनेटर के वेरियस होंगे, यानी कि कोई फिक्स टाइप नहीं होगी अपने आप। बहुत होता है एंथ्रोपोस या लॉगस था तो नॉमिनेटर केस फिक्स होगी, ओस आ गया, ओमिक्रॉन सिग्मा आ गया। लेकिन यहाँ नॉमिनेटर केस की कोई फिक्स एंडिंग नहीं हो। ऐसे वोकेटिव में भी कोई फिक्स एंडिंग नहीं, वेरियस एंडिंग्स हो सकती। एक्यूजेटिव केस में अब अल्फा आएगा, एक्यूजेटिव में अब अल्फा आएगा। जेंडर केस में ओस आएगा। आप देखिए वही ओस जो कि सेकंड डिक्लेरेशन में एंथ्रोपोस में आ रहा था, लोगोस में आ रहा था, यहाँ जेंडर केस में आ रहा है। ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। बात तो होंगे वो जिन्होंने बस थर्ड डिक्लेरेशन नहीं पढ़ी, फर्स्ट सेकंड पढ़ी है, वो इस ओस को थर्ड समझ लिया करेंगे, तो गलती वहां से होगी। जबकि ये ओस जब आएगा ये असल में अब जेंडर केस की एंडिंग में होगा। और डेटिव केस में जस्ट योटा होगा, वहां पे योटा सबस्क्रिप्ट था, आपको याद होगा, वहां योटा सबस्क्रिप्ट था डेटिव केस में, यहाँ योटा फुल होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि डेटिव केस पूरी ग्रीक में इसमें योटा लाजमी होता है, बास का फुल फॉर्म में और बास का सबस्क्रिप्ट फॉर्म में। तो ये हमारा सिंगुलर की एंडिंग से तीन एंडिंग्स है। नॉमिनेटिव वोकेटिव कोई एंडिंग नहीं है। एक्विजेटिव से शुरू करेंगे हम, अल्फा ऑस इयोटा, अल्फा ऑस इयोटा, ठीक है। अब आ जाए प्लूरल में, प्लूरल में एस होगा, एस एस आस ऑन सी। थर्ड क्लास में तो मुश्किल नहीं है, आपको परेशानी है ना कि पता नहीं सर 10 टाइप बताई है तो पता नहीं क्या होगा, पर यही एंडिंग चली सारी। ये उससे भी इजी है, सेकंड फर्स्ट में पढ़ी है। देखिए सिंगलर में तो एंडिंग कोई नहीं है, यानी कि नॉमिनेटिव के तो कोई एंडिंग नहीं है। वो आपको बस जब वर्ड आएंगे कस्टमर को आपको याद करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली आप याद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वेरियस वेरियस होंगे, यानी कि नॉमिनेटिव केस और वोकेटिव केस अक्सर सेम होते हैं, हमने पढ़ा ग्रीक में। एक्विजेटिव में अल्फा आ जाएगा, जेंडर केस में ओस होगा, डेटर में इयोटा होगा, प्लूरल में एस एस, ठीक है सेम है। आगे आस ऑन सी, और ऑन हम जानते हैं पूरी ग्रीक में ऑन ही होता है प्लूरल सेंस में, जेंडर केस में, और सिग्मा यूटा सी। ये होगी हमारी मैस्कुलिन एंडिंग्स, यानी ये जो आपने पांच टाइप पढ़नी है हमारी, वो ये पूरी होगी। उन पांच की पांच टाइप्स में यही एंडिंग आएंगी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन, ग्रुप वन में। अच्छा अब आ जाइए इधर न्यूट्रल जेंडर की तरफ। न्यूट्रल जेंडर में ग्रुप वन ग्रुप टू हमने इकट्ठे डिस्कस कर दिए हुए। सिंगुलर में माँ, माँ, माँ। न्यूट्रल जेंडर की खासियत है कि इनकी सेम ही होती है, ऊपर की तीन नॉमिनेटिव वोकेटिव एक्यूजेटिव की सेम ही होती है, माँ माँ माँ। जैसा देखा था आपने, बिबलियोन बिबलियोन बिबलियोन, बिबलिया बिबलिया बिबलिया, सेम एंडिंग थी। कि जो तीन केसेस होती हैं, नॉमिनेटिव केस वोकेटिव एक्यूजेटिव केस, ये सेम ही होती है न्यूट्रल की, इसलिए इसको याद करना था मुश्किल नहीं होता। माँ माँ माँ। उसके बाद मैटोस और माटी। तो आपने गौर किया कि एम ए या म्यू मू एक आर सा में आ रहा है, मा 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 माटोस माटी, ठीक है। ये एंडिंग वही है ऑस एंडिंग, इसकी एंडिंग वही ऑस जो जेंडर केस की एंडिंग ऑस है। और योटा देखिए यहाँ पे भी आ गया, जो योटा पीछे आया था ना सामने, आप देखेंगे योटा यहाँ पे, ये योटा देखें यहाँ भी आ, तो योटा यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, योटा सब में आ रहा है। यहाँ भी ऑस है, देख यहाँ भी ऑस। बाकी आर है सब में, माँ 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 सब में माँ। जब भी आप ग्रीक वर्ड पढ़े या इवन इवन इंग्लिश वर्ड पढ़े, इंग्लिश में जिसमें माँ आता होगा वो ग्रीक वर्ड होगा, ठीक है। तो माँ 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 माटोस माटी, इसका जो जमा है मैटा, मैटा मैटा, माटोन मासी, या टॉ उड़ गया क्योंकि सिग्मा उस पर टॉ नहीं आता होता, ठीक है। वरना जब मार्क्सी होता, लेकिन मार्क्सी नहीं होता, टॉ खत्म हो जाएगा, जस्ट सिग्मा यूटा उसको रिप्लेस कर दे। तो ये हमारी होगी ग्रुप वन, जिसमें
जो हमारा कॉन्सोनेंटल एंडिंग है, सब में कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। माँ, एम की साउंड है, माँ 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 माटोस माटी, मेटा 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 मेटोस मासी। ये ग्रुप वन भी पढ़ा कॉन्सोनेंट्स एंडिंग्स, सब में कॉन्सोनेंट्स आया करेंगे। तो माँ एम इज कॉन्सोनेंट, आगे अल्फा आ गया, माँ 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 माटोस माटी, मेटा 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 माटोस मासी। उसके बाद आगे आता है हमारा ग्रुप टू, जिसमें वॉल्स आते हैं। यहाँ देखो वॉल्स आएंगे, ओमेगोन आ गया, ऑस ऑस ऑस। अब देखिए ये ऑस तंग करेगा, ये ऑस जेंडर केस में भी आ रहा है, मैस्कुलिन में, ठीक है, जेंडर केस में। उधर हमारी ऑस आ गया था कहां पर, एंथ्रोपोस में, सेकंड डिक्लेरेशन नॉमिनल केस में ऑस आ गया था। अब ये ऑस न्यूट्रल जेंडर में भी आ रहा है, देखिए ग्रुप टू में, ऑस ऑस ऑस, ऊस और ए, ऑस 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 ऊस ए। अच्छा मैंने देखा वॉल्स आ रहे हैं, सिग्मा पहले वॉल है, ठीक है, सिग्मा पहले ऊ है, यहाँ एपिस्टोन आ रहा है। इसलिए बोलते हैं सेकंड ग्रुप जो है ये वॉल्स एंडिंग्स होंगी, स्टेम एंडिंग वॉल्स होंगी, ऑस 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 ऊस ए। और प्लूरल में क्या होगा, ए। अब देखिए यही ए वहां आया था कोरे में, और यहाँ तंग करेगा, यहाँ प्लूरल में ए आ रहेगा सेकंड ग्रुप में, ए ए ए, सब में ए आ रहा है। यहाँ पर ए ऑन और एसी, ठीक है जी, ए ए ए ए ऑन एसी। तो ग्रुप वन में मा 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 माटोस माटी, मेटा 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 माटोन मासी। ग्रुप टू में ऑस 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 ऊस ए, सब में सिग्मा आ रहा है, चार में सिग्मा आ रहा है, ऑस 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 ऊस, वहां ऊस आ गया बस ये है। बाकी है वो ऑस, ये उसको ऐड कर दिया आपने, ऑस 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 ऊस ए, और एटा 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 ए ऑन एसी। ये हमारे ग्रुप टू की, ये बस यही एंडिंग जो हमें याद रखते हैं। सारे टाइप जो आप पढ़ेंगे 10 के 10 टाइप इसमें यही चलेगा। नो कम टू, अब देखिए ये चीजें जो याद रखने के लिए कलर्स में कर दिया मैंने। येलो में अल्फा ओस योटा आ रहा है, ठीक है, मा माटोस, मासी में भी अल्फा ओस योटा आ रहा है, उधर भी ए में एप्सिलॉन के बाद योटा आ रहा है। याद रखने के लिए योटा, डेटिव केस में योटा लाजमी होता है, हमें पढ़ा शुरू में कि पूरी ग्रीक में डेटिव केस जहां भी होगी सिंगुलर एंड प्लूरल वहां योटा लाजमी होगा। बास का सब्सक्रिप्ट फॉर्म है, बास का फुल फॉर्म है, तो योटा लाजमी होता है इसको। योटा का ये कॉन्सेप्ट है, योटा इज कंपल्सरी। जी सर। हेलो। एक मिनट में ऐसा ना फोन आ गया था। एस्टर है वो, रेड्यूस का मैसेज था, उनको सेंड कर दो। मैं थोड़ी देर तक फ्री हो जाती, मिड क्लास चल रही, थोड़ी देर तक मैं फ्री होती हूँ, आप कर लेना जो काम है। मैं जरा उनको भी ले लूँ, सिस्टर एस्टर है, तो जा रहे थे क्लास में। ओके, तो ये देख लिया सारा चार्ट आपने। इस चार्ट को जी आपने सर। जेर नशीन कर, जिस तरह आपने वो चार्ट किया था तैयार, पहला वाला सेकंड डिक्लेंशन का और फर्स्ट डिक्लेंशन का, इसको भी लिखना आप। मैं ना मेरे चार्ट तैयार किए हुए वो आपको सेंड कर दूंगा। मेरा किसी कंप्यूटर खराब हो गया था पीछे ना, तो भाई 38 साल लग गया कंप्यूटर को ठीक होने, उसकी हार्ड डिस्क का मसला पड़ेगा। तो मेरा कुछ वो दिखा अरे कि चलते चलते बंद हो जाता हूँ, पुराना कंप्यूटर है मेरे पास,
2013 का, 10 साल का पेपर है, उसकी हार्ड डिस्क का मसला होता है, इसलिए वो भी मुझे ना ब्रेक्स लेनी पड़ी थी, कुछ और भी मसाइल थे, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हो सकी मेरी। फिलहाल आप परेशान ना, आप पढ़ते रहेंगे मेरे पास से, ठीक है, डिग्री आपको मिल जाएगी, लेकिन हम पढ़ते रहेंगे ताकि आप डिग्री आपकी ना मजबूत हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास मैस्टर, बस आप उस कॉन्सेप्ट समझे क्या है। अच्छा ये बताए, जब हमने याद किया था ना सेकंड और फर्स्ट डिक्लेरेशन, तो हमने स्टेम लिया था नॉमिनेटिव केस, आपको याद होगा, हमने स्टेम लिया था नॉमिनेटिव केस, कुछ याद है आपको? हमने स्टेम नॉमिनेटिव केस लिया था। तो अगर मैं आपको कोई लफ्ज देता हूँ, लॉगस, मैं आपको लॉगस का स्टेम क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज द स्टेम ऑफ लॉगस? लोग लोगोस लॉगोस वर्ड है, लैम्डा ओमिक्रॉन गामा ओमिक्रॉन सिग्मा, लॉगस कलाम कलमा। लॉगस का स्टेम क्या है? सर लोगो लोगो, शाबाश, ठीक है। आपने आखिरी सिग्मा उड़ा दिया, तो ओमिक्रॉन तक वाला स्टेम, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी कोरे, कोरे का स्टेम क्या है? कोरे सर इसमें सर इसमें कोर तक होगा। कोरे एटा स्टेम जोन है, सा है वो नहीं, कोरे स्टेम है, एता तक स्टेम है। कोरे स्टेम। हाँ जी, कोरे जो वर्ड होता ओके है ना एता वाले, ये एता तक स्टेम है, आगे इसकी एंडिंग क्यों नहीं है, नॉमिनेटर एंडिंग क्यों नहीं है? हमने सीखा था कोरे में एता तक की स्टेम है, आगे एंडिंग क्यों नहीं है। आगे वोकेटिव केस में भी कोरे ही है, लेकिन आगे आता कोरे कोरे कोरेन, कोरे आगे एन लगाते हैं हम ना, एक्विजिटिव केस, कभी कोरेस होता है, कभी कोरे होता है, कोराए कोराए, ठीक है। तो आपने देखा बिब्लियोन में क्या होगा स्टेम, बिब्लियोन न्यूरो जेंडर है, बिब्लियो बिब्लियो बिब्लियोन, बिब्लियो, शाबाश, ठीक है। सिर्फ आखिरी एन उठाना, बिब्लियो बिब्लियो। तो हमने फर्स्ट और सेकंड डिक्लेरेशन में स्टेम हमको कहां से मिला था, नॉमिनेटिव केसेस से। ये टेक्निकल चीज आपने समझनी है आज, कि सेकंड डिक्लेरेशन फर्स्ट डिक्लेरेशन का जो स्टेम होता है, वो हम निकालते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर आपको नॉमिनेटिव केस आती हो ना, तो वहां से स्टेम निकलता है, मतलब एंथ्रोपोस का स्टेम क्या होगा, एंथ्रोपो, एंथ्रोपो ठीक है ना, एंथ्रोपो स्टेप। मैं आपको ना थोड़ा एक मिनट, मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करता हूँ मैं, ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, शेयरिंग दोबारा से करता हूँ। ये आपको आ रहा है ना डॉक्यूमेंट वाइट वर्ड का, जी सर माइक्रोसॉफ्ट अब वर्ड आ गया। आ रहा है ना सर? अच्छा, जी जी मैं यहाँ से इसको फॉन्ट बढ़ाता है, ये देखिए ना हमारे पास होता है अल्फा, यहाँ तक, तो ये अंडरलाइन किए, ये आपका स्टेम है, सिग्मा हमारी एंडिंग है, सिग्मा हमारी नॉमिनेटिव एंडिंग है, ठीक है। और यहां से लेकर जो अंडरलाइन हिस्सा है, ये स्टेप, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ लॉगोस, तो लॉगोस में भी यहां तक हमारा जो है ना, ये स्टेम है, लोगो। इसी तरह देखें बिब्लियोन में, ये हमारा बिब्लियो बिब्लियो हमारा स्टेम है, ठीक है। और जो हमारा नू जो है हमारा, वो हमारा क्या है, ये हमारी एंडिंग है, जो हमारी केस एंडिंग, एंडिंग दो तरह की होती है ना, एक होती है हमारी स्टेम एंडिंग। अच्छा यहाँ पर जो ये जो ओमिट्रॉन है, ये ओमिट्रॉन, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ओमिट्रॉन, ये भी ओमिट्रॉन, और ये ओमिट्रॉन, ये हमारी स्टेम एंडिंग है, जिस स्टेम एंडिंग कहेंगे जो ब्लू में है,
रेड पे ये केस एंडिंग है। एंडिंग दो तरह की होती है, इसको तैयार कर ले अच्छी तरह, उसको लर्न करें चीज को अच्छी तरह पढ़ा स्टेम पेंडिंग और केस स्टेम सेंडिंग। एंडिंग अलग होती है और केस एंडिंग अलग होती है, ठीक है। स्टेम एंडिंग जो जी सर। स्टेम का हिस्सा होता है, ये स्टेम का पार्ट है। अगर स्टेम आपका खत्म होता है ओ के ऊपर, ओ साउंड के ऊपर, चाहे यहाँ ओमेगा यहाँ आ जाए, ओमेगा और ओमिक्रॉन सेम साउंड है, बस एक लंबी एक छोटी आवाज है। ओमिक्रॉन स्मॉल ओ है और ओमेगा बिग ओ है, ठीक है ना। ओमिक्रॉन जो है हमारा ये स्मॉल ओ है, ओ और जो ओमेगा वो ओ है तो ना ओ ही आवाजें हैं, ठीक है। इसलिए लेकिन वो फर्क नहीं होती, लेकिन में फर्क है, दो अलग हम सिंबल यूज करते हैं इनके लिए, ओमेगा और ओमिक्रॉन, लेकिन ये आवाज एक ही है, एक शॉर्ट है लॉन्ग है। तो जहां पर ओ एंडिंग होगी, जहां पर स्टेम ओ साउंड में खत्म हो रहा है, वो हमारा सेकंड डिक्लेंशन नाउन्स होते हैं, सेकंड डिक्लेंशन, ठीक है। आप देखें एंथ्रोपोस में एंथ्रोपो तक हमारा स्टेम है, और जो ब्लू कलर में ओमिक्रॉन है, दिस इज आवर, जो ब्लू कलर में हमारा है ये हमारा क्या है, स्टेम एंडिंग। सिग्मा जो है ये हमारी केस एंडिंग है, ये होती है चेंज, इसको चेंज करना पड़ता है। एंथ्रोपोस, एंथ्रोपे, एंथ्रोपॉन, एंथ्रोपू, एंथ्रोपो, आपका सिग्मा उड़ेगा, सिग्मा की जगह एन लगा देंगे तो एंथ्रोपोन बन जाएगा, ओपिस्टोन होगा तो एंथ्रोपू बन जाएगा, ठीक है। ओमिक्रॉन तक सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता। ये सीखा था हमने कि ग्रीक में स्टेम फिक्स होता है, पार्ट लफ्ज का ये स्टेम फिक्स होता है, तो ओमिक्रॉन तक फिक्स होगा, लेकिन आगे जाके एंडिंग्स, केस एंडिंग्स बदलेंगे आप। तो रेड कलर जो है ये हमारी एंडिंग्स है, दीज आर केस एंडिंग्स, ठीक है। और जो ब्लू तक है वो हमारा, जो ब्लू है वो स्टेम एंडिंग है, और ब्लू तक जो हिस्सा है हमारा वो हमारा स्टेम है। इसका तो स्कोर है हमारे पास, कोरे में ये पूरा स्टेम है, कोरे में सा स्टेम है, ये सा स्टेम है, इसकी एंडिंग कोई नहीं है, देयर इज नो एंडिंग। यहाँ हमने आपको याद होगा, मैंने अपने चार्ट में यहाँ क्रॉस बनाई, देयर इज नो एंडिंग, या एंडिंग कोई नहीं, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता हूँ नो, नो एंडिंग, एंड लगा दिस नो एंडिंग, इसको मैं लगा देता हूँ फाइल लगा देता हूँ, क्रॉस लगा दी, दिस नो एंडिंग। इसका जो ये ब्लू जो है ना हमारा सा ये बनेगा, जो हमारा ये, इसका स्टेम एंडिंग ये एता है, तो कोरे तक एंडिंग है, आगे केस एंडिंग नो, दिस नो केस एंडिंग। पॉइंट समझ आया आपको? लीजिए यस सर। ये जैसे यानी कि कोरे में जहाँ पे एता तक हमारा स्टेम है, ठीक है। आगे एंडिंग को नहीं है, दिस नो एंडिंग, केस एंडिंग नहीं है, ठीक है। दिस नो केस एंडिंग, कोरे फैमिली है, फर्स्ट डिक्लेंशन है, फर्स्ट डिक्लेंशन में एकता तक हमारा स्टेम है, लव कोरे स्टेम, ये स्टेम है, यही वर्ड है, दिस नो केस एंडिंग। और जब हम इसको लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोरेन, ये हमारा स्टेम हो गया यहां तक, और ये हमारी होगी केस एंडिंग, ये वाली। अब ये एक्विजिटिव केस है कोरेन, तो एता तक हमारा जो है वो स्टेम है, ठीक है। और एता इज अवर स्टेम एंडिंग, ये पूरा स्टेम है, और ये एतास का स्टेम एंडिंग है, और ये जो ब्लू रेड में है दिस इज केस एंडिंग। आपको समझ आ गया जी पॉइंट? यस सर। क्या टाइम जो रिपीट करें, क्या समझाया? सर ये जो कोरेन है इसमें जो केस एंडिंग नहीं है, ये एन तक एता तक जो है ये मतलब वो है स्टेम एंडिंग है एता तक। और एता फिर इज जब स्टेम एंडिंग आगे हम उसको तक हमारा स्टेम है, ठीक है। तो ऊपर जो नॉमिनेटिव, स्टेम है। तो ये स्टेम जो नॉमिनेटिव केस है उसमें कोई एंडिंग नहीं है, केस एंडिंग कोई नहीं, दिस नो केस एंडिंग। जी। और फिर उसके बाद केस एंडिंग जो सी है वो कोरेन में जाके हाँ बनेगी, जी, यानी कि वहां लगे, उसमें दिस नो केस एंडिंग। केस एंडिंग।
इसलिए टेक्निकल चीज को याद रखना आप, इसको नहीं भूलना आप। असल में बहुत जी से लोग सर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जो ग्रीक जानते भी हैं पढ़ते भी हैं, टीचर भी जो है जो ग्रीक के, वो इन चीजों को उनको खुद समझ नहीं होती, पर अटेम्प्ट मार के कर होते हैं काम ठीक तरह से। जब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्टेम यहां तक स्टेम है, ये स्टेम है हमारा, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस में जी। यहाँ पे कोई एंडिंग नहीं है, फी जो है हमारा ये नथिंग है, दिस नो एंडिंग, दिस नो केस एंडिंग, लेकिन एंड पे आएगी केस एंडिंग। कोरे कोरेस आ जाएगा, फिर एक सब्सिक्ट आ जाएगा, फिर कोराए कोराए आगे एंडिंग चलेगी। लेकिन नॉमिनेटिव केस और वोकेटिव केस में दिस नो केस एंडिंग। आपके न्यूटर जेंडर में और मैस्कुलिन में है, सबकी एंडिंग्स है, केस एंडिंग भी है सब, ठीक है। जो रेड में देख रहे दीज आर केस एंडिंग्स। तो टॉपिक ये था मेरा कि आखिर हम अपना स्टेम कहाँ से लेते हैं, सेकंड और फर्स्ट डिक्लेरेशन। तो इसका जवाब क्या है, हम नॉमिनेटिव केस से स्टेम लेते हैं। मैं कहता हूँ बताएं, लॉगस में स्टेम क्या है, आप कहेंगे लोगो। बिब्लियो में क्या है, आप कहेंगे बिब्लियो। एंथ्रोपोस में एंथ्रोपो। कोरे में कोरे स्टेम है हमारा, ठीक है, ये कोरे स्टेम है, ठीक हो गया। हम ये कहेंगे कि ये स्टेम हम नॉमिनेटिव केस से लेते हैं। तक बच्ची आई नहीं आजकल में इसको भेजी ज्वाइन नहीं हो रहा। जी आपको समझ आ गया? जी सर, ये आ गया है। फाइन, वापस आते हैं अपने लेसन की तरफ। अब हमारा जो सवाल था वो ये था कि हम जब थर्ड डिक्लेरेशन में आएंगे, थर्ड डिक्लेरेशन में हम स्टेम कहां से लेंगे, क्योंकि देखिए नॉमिनल कैसे वेरियस वेरियस है, ठीक है। हम्म। स्टेम कहां से लेंगे, तो थर्ड डिक्लेरेशन का रूल होता है वी टेक आवर स्टेम फ्रॉम जेंडर केस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, इसको याद कर ले, इसको लिख ले एक पेज के ऊपर या नोट्स में, कि थर्ड डिक्लेरेशन में हम अपना स्टेम लेंगे जेंडर केस सिंगुलर से। ये आज के तीन मेन पॉइंट्स जो आपने सीखे, सेकंड डिक्लेरेशन और फर्स्ट डिक्लेरेशन में हम स्टेम लेंगे नॉमिनेटिव केसेस से। एग्जाम्पल लिख लें एंथ्रोपोस की, लोगोस की, बिब्लियोन की, कोरे की, पुटाई के, उनमें हमारा स्टेम निकलेगा नॉमिनेटिव केसेस। जबकि थर्ड डिक्लेरेशन में स्टेम मिलेगा जेंडर केस सिंगुलर से। जेंडर केस जेंडर सिंगुलर केस से। सिंगुलर जेंडर केस से हमारा स्टेम होगा। ये जो ये ऑस है ना, ऑस जब ये खत्म करेंगे ना, तो फिर जाके हमारा हम्म। स्टेम आएगा। देखिए यहाँ पर ये अभी मैं आगे चलता हूँ, फिर आपको समझाएगा अच्छे से। जी सर। सारी मैंने एक ही पेज पर ना सारी एंडिंग्स कर दी है आपको ना, यहाँ आपकी सामने के लिए ये चार भी आपको सेंड कर दी। ये सेकंड क्वेश्चन की सारी होगी, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। ऑस ए ऑन, ठीक है, ऑस ए ऑन उ ओ ओय ओय उस ऑन ऑयस ऑन ऑन उस ओ आ ऑन ऑयस। ये आगे फर्स्ट एता 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 एन एन, ठीक है, ये हमारी स्टेम एंडिंग चलती है, स्टेम एंडिंग से दिस नो केस। ये सारी आपने याद की हो। इसका प्रिंट निकाल लीजिए काम, अल्फा अल्फा आन आस आई आई आस और आई, अल्फा इम्प्योर है, ठीक है। इसमें तीन में अल्फा आके कितना चलेगा, ठीक हो गया। ये प्रोफेशन है टेस, हाँ, मैथाटेस, टाइटेस टाटे टू डे, टाइ टाइ टास टॉप टाइस। ये अब तक आपने ये पढ़ा है फर्स्ट सेकंड डिक्लेरेशन, वो चार किस्में फर्स्ट डिक्लेरेशन की है, और मैस्कुलिन न्यूट्रल जो है सेकंड डिक्लेरेशन। आज हमने ये पढ़ा है थर्ड डिक्लेरेशन, वेरियस जी। वेरियस ऑफ हाँ। योटा और उसका एस
एस आस ऑन वो सी। ग्रुप वन में पढ़ा आपने मा माटोस माटी मेटा मेटा माटी मेटा माटोन माटा मासी। पे माटोन ऑस माटा ऑस ऑस ऊस ए ए ए ये एओन ऐसी। दिस इज कंप्लीट ग्रीक, ये पूरी ग्रीक आपकी ये है इस पेज की, पूरी यूनानी जुबान ये पेज है। आप ये पेज अगर आप रटा मारते हैं तो ग्रीक आपको आ गई। ये मेन है सारा, पूरी ग्रीक लैंग्वेज के जो नाउन्स हैं जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे से निकलते हैं। ये सारी उनकी एंडिंग्स है। न्यूटर जेंडर है, ठीक है, उसके दो दो ग्रुप है। एक कॉन्सोनेंट ग्रुप्स है, कॉन्सोनेंट ग्रुप में एम आ रहा है, मा मा आगे टॉ भी आगे जाएगा, मा माटोस, ठीक है, माटा मेटा मेटोन मासी। उधर ओस आ गया, इसमें ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन इज सेकंड ग्रुप, ओस ग्रुप है, ओस 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 उस ए ऑन ऐसी। दिस इज द मीनिंग। ये देखिए, ये सारा मैंने जो ब्लू कर दिया इसका मतलब है, ऊपर देखे एक्यूजेटिव केस में सब में एन आ रहा है, नो एन एन सब पे आ रहा है। चार चार किस्में उसकी है, दो किस्में सेकंड की है, सब एक्यूजेटिव के सब में एन आ रहा है, लेकिन थर्ड में नहीं एन आ रहा। लेकिन जेंडर के प्लूरल में ऑन आ रहा है, सब में ऑन है, पूरी ग्रीक में ऑन है, ओमेगा टू। नीचे देखें, नीचे आइस 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 टाइस, ठीक है, ऑयस ऑयस सी। आपने गौर सी किया कि यहां से लेके यहां तक योटा सिग्मा है, यस गौर कीजिएगा क्या आ रहा है, योटा सिग्मा। एयोटा सिग्मा क्या उल्ट होगा, सिग्मा योटा है, तो यहाँ पे थर्ड में क्या हो गया, उल्टा हो गया, अब सिग्मा योटा हो गया। इसलिए आप याद रख लेंगे उसको कि सेकंड और फर्स्ट क्लेशर के प्लूरल में योटा सिग्मा है, आइस 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 है, ऑयस है, ठीक है। तो यहां से सी हो गया, सी सी एन सी, ये उल्टा हो गया, अब सिग्मा योटा यहाँ के उल्ट जाएगा थर्ड क्लेशर में, सी मासी ऐसी। ये देखिएगा, ये एता अल्फा अल्फा टेस ऑस और ये ऑस, ये स्टेम एंडिंग कहां से निकलेगी, वहां से निकलेगी नॉमिनेटर केसेस से, यहां से निकलेगी जेंडर केस निकलेगी स्टेम एंडिंग के लिए। First and second condition are one has to learn nominator case and this gives stem of word, ठीक है। जबकि इसके लिए ये होगा, in third condition genitive case gives the stem, one has to learn both nominator and genitive case। तो आपको ये करना होगा कि अब थर्ड क्लैश में नॉमिनेटर केस अलग याद करनी पड़ेगी और जेंडर केस अलग याद करनी पड़ेगी। यहां देखिए, जो ग्रीन में ऑस आ रहा है, सब में ऑस 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 है, ऑस माटोस ऊस। एपिसोड में आस 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 टास आस, सब एएस देखिए आ रहा है, आस 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 फिर टास, फिर उधर वेरियस में आ गया तो हमारी थर्ड का वहां भी आस है। ये वो सब चीजें जो नहीं आपने पढ़ी है, ऑन आ मा वो सब सेम है। देखिए न्यूटन जनरल सेम होती है, देखिए वहां पर ऑन आ जो हो गए सेकंड क्लेंशन में थी। इधर न्यूटन में ग्रुप वन ग्रुप टू मा मेटा 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 ऑस 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 ए न्यूटन में तीन जो हमारे केसेस सेम होते हैं। ये देखिए, ये प्रोफेशन है, मैस्कुलिन है प्रोफेशन, टेस और टा, ऑस और ए। सेकंड क्लेंशन का मैस्कुलिन है, और उधर फर्स्ट क्लेंशन का चौथी किस्म है वो सब मैस्कुलिन होता है। ग्रुप वन कॉन्स्टेंट सिस्टम्स, अब ग्रुप वन में देखते हैं, ये देखिए ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्ड है आर्खोन, आर्खोंटोस। नॉमिनेटिव केस है इस लफ्ज की, आप लफ्जों को याद करना आज शुरू कर रहे हैं, आर्खोन एंड आर्खोंटोस। आर्खोन नॉमिनेटिव केस है, इसको अपने अलग याद रखना है। डटा माना आर्खोन, आर्खोन कहते हैं किसी भी लीडर को या हेड को बोलते हैं। आर्खोंटोस इसकी जेंटिव केस है, और जेंटिव केस से ही आपको मिलेगा स्टेम, वहां स्टेम होगा आर्खोंट, यहां तक स्टेम है, ये टी हमारा स्टेम है, हमने ओस को उड़ा देना है, तो आर्खोंट इज अवर स्टेम।
याद रखिएगा सारे वर्ड आर्खोन से बनेंगे। अब देखिए आगे, ये हमारा आर्खोन रेड में आ गया, दिस इज अवर स्टेम। आर्खोन, आर्खोन ये हो गया वेरिस वेरियस। अभी आपको ये वेरिस वेरियस है जो आपको याद करनी पड़ेगी, आर्खोन आर्खोन। आगे क्या आर्खोन्टा। देखिए अब सारे वर्ड आर्खोन से बनेंगे, टी से बनेंगे। आर्खोन्टा, आर्खोन्टोस, आर्खोन्टी, आर्खोन्टेस, आर्खोन्टेस, आर्खोन्टास, आर्खोन्टोन, आर्खोन्सी। ये देखिए ये सारे हमारे वर्ड है। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ अ वर्ड आर्खोन। हाकम को बोलते हैं, कुरबान को बोलते हैं आर्खोन। ये अलग याद करना पड़ेगा आपको। इसकी नॉमिनेटिव केस, इसकी जेंटिव केस है आर्खोन्टोस। तो आपको आर्खोन्टोस से जेंट इसका स्टेम मिलेगा, जेंट से आर्खोन्ट। तो जब आएगी डिक्लेरेशन में आएगी इसकी नॉमिनेटिव केस एंड वोकेटिव के साथ सेम, देयर आर वेरियस वेरियस आर्खोन आर्खोन। एक्विजिटर से अल्फा आ जाएगा, आर्खोन्टा, आर्खोन्टोस, आर्खोन्टी, आर्खोन्टेस, आर्खोन्टेस, ये सेम होते हैं नॉमिनेटिव वोकेटिव। एक्विजिटर केस में आर्खोन्टास, आर्खोन्टोन, उसके बाद आर्खूसी, जो उसी यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि हमने फिर पढ़े थे एन टी का आपको पढ़ा था, सिग्मा से पहले टी नहीं आता, फिर एम ही उठ जाता, वो दे आर लिक्विड्स। हमने जरूर पढ़े थे, याद है फ्यूचर टेंस कि जब सिग्मा ऐड होता है, सिग्मा आने से उसमें टॉ नहीं आता और एन ओ भी खत्म हो जाएगा, आरखूसी बन जाएगा। व्हाट आर फुलाक्स, फुलाकोस। अब ये भी अलग याद करना पड़ेगा, फुलाक्स, फुलाकोस। फुलाक तक हमारा स्टेम है, कापा तक। फुलाक्स, फुलाक्स, ये वेरियस वेरियस, ये अलग याद करने पड़ेंगे आपको। फुलाका, या अल्फा आ गया, अल्फा ओस, फुलाका, फुलाकोस, फुलाकी, फुलाकेस, फुलाकेस, फुलाकास, फुलाकोन, फुला, फुलाक्सी। अब पास किसी बन गया, याद करें किसी बन गया, फुलाक्सी। एल्पीस, एल्पीडोस, एल्पीड तक हमारा स्टेम है, एल्पीस, एल्पीड। देखिए यहाँ फर्क हो गया, या सब वेरीज है, मैचिंग है। एल्पीस नॉमिनेटिव केस है, एल्पी वोकेटिव केस है, सिग्मा यहाँ पे नहीं आएगा। एल्पिडा, एल्पिडोस, एलपीडी, एल्पिडेस, एल्पिडेस, एल्पिडास, एल्पिडोन, एलपीसी या डेल्टा उठ जाएगा, डेंटल नहीं आएगा सिग्मा से पहले। आ गया पोइमेन, पोइमेन